थारे नाम शू बाबा पहचान। सभी को जय श्री श्याम। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं फिर से एक नया स्टेप लेने जा रहा हूँ। अब मैं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम भी करूँगा और सिविल का काम भी करूँगा। ये आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही है कि मैं इस ओर आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, इधर में दो तीन बार मेरे पास आप लोगों का फ़ोन आया कि सर ऐसे खाली प्लॉट है, उस पर घर बनवाना है, तो आप सिविल का काम भी करते हैं क्या? तो ऑब्वियसली मैं सिविल का काम नहीं करता हूँ, मैं 20 ईयर डिज़ाइनर हूँ, प्रोफेशनल हूँ उसमें इंटीरियर में। मुझे मना करना पड़ा उनको कि मैं नहीं करता हूँ। तो काफ़ी दुखी हो गए और मुझे मोटिवेट करने लगे कि आप अब सिविल का काम भी करिए। तो मैं कहा कि भाई मैं नहीं करता सिविल का काम, मेरा उसमें डिग्री नहीं है, प्रोफेशनलाइजेशन ही नहीं है उसमें मेरी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसी से कोऑर्डिनेट करिए, कुछ करिए, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे काम आप ही से करवाना है। तो अब मैंने YA कंस्ट्रक्शन है तो उनसे कोलैबोरेट किया है और बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर हैं। तो सारी रेख साइट में वो सिविल इंजीनियर करेंगे, स्ट्रक्चर का काम वो देखेंगे, साथ में मेरा विजिट भी साइट पे रहेगा, मैं भी देखूंगा काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। जो भी लोड की स्ट्रक्चर की चीज़ है वो सिविल इंजीनियर देखेंगे जो मेरे से कोलैबोरेटेड है। सारा काम आपका जेड शाह के बैनर के अंदर ही होगा जैसे अभी तक होता आया है। सारी जो भी फीस स्ट्रक्चर पेमेंट है, कुछ भी XYZ जो भी काम है सब जेड शाह के अंदर ही होगा। इवन सिविल इंजीनियर जो जाएंगे वो भी जेड शाह के बैनर के अंदर ही जाएंगे और आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट मेरे से होगी, मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्ट आपको होगी, जैसे अभी तक होता आया है। बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। हाँ, लेकिन जो सिविल का काम है वो सिविल इंजीनियर देखेंगे, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में तो काम कैसे होगा। सारा काम वो देखेंगे। मैं भी साइट पे जाऊँगा जब भी आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा होगा, बन रहा होगा, नींव पड़ रही होगी कि हाँ भाई काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होता क्या है कि मिनिमम जानकारी तो है मुझे इस चीज़ में कि काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन जो होता है ना कि स्टैंप लगना कि भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो इसीलिए आप भी टेंशन ना हो, कुछ ना हो, मैं भी टेंशन फ्री हूँ कि भाई हाँ काम हुआ है, सही से हुआ है। तो इसके लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनसे कोलैबोरेट किया है और उनके अंडर सिविल इंजीनियर उनसे भी मैंने कोलैबोरेट किया है। तो सारा काम अब आपको अगर कोई भी घर या कोई भी बिल्डिंग कुछ भी बनवाना हो तो आप डायरेक्टली जेड शाह से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंटीरियर के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर खड़ा होगा जिससे आपके इंटीरियर में कोई चेंजेस ना कराना पड़े बाद में। कई बार होता क्या है कि आपने सिविल का काम करा दिया, उसके बाद मुझे बुलाया तो तोड़ फोड़ करानी पड़ जाती है काफ़ी कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। हालांकि जो भी सिविल इंजीनियर आपका घर बना के गया वो अपने माइंड अपने थिंकिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया बना के गया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी थिंकिंग कुछ और है तो उसके हिसाब से मुझे चेंजेस कराने पड़ जाते हैं। तो उसमें टाइम का वेस्टेज होता है, पैसे का वेस्टेज होता है, आपको स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो उन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए ताकि सारा काम फर्स्ट डे से प्लान्ड वे में चले इंटीरियर के हिसाब से, भाई कैसे अगर डुप्लेक्स बन रहा है तो सीढ़ियाँ कैसे जानी है, वेंटिलेशन कहाँ से होना है, उससे कोई मेरे अंदर इंटीरियर में इफेक्ट ना पड़े। तो सब कुछ ध्यान में रख के उसके हिसाब से अब सिविल का काम होगा और वो सारा काम जेड शाह के बैनर के अंदर ही होगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई चीज़ें कैसे मैनेज होगी। अभी तक आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है, उम्मीद करता हूँ आप आगे भी उसी विश्वास को जताएंगे मेरे ऊपर। और ये भगवान की कृपा ही है कि भाई किस वेश में आके नारायण कौन सा काम करवा जाता है नहीं पता। ऐसे ही जब मैंने इंटीरियर का काम शुरू किया था तो पता नहीं वो कैसे हो गया था, बस जो भी था बस हो गया था शुरू। अब आज भी यही हो रहा है कि अब मैं सिविल का काम चालू कर रहा हूँ तो ये भी आप ही लोग का मोटिवेशन है और आप ही लोग की कहूँगा कि करनी है कि मैं ये सिविल के फील्ड में भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब जेड शाह फाइनली बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन और सिविल का काम भी करेगा, साथ में इंटीरियर और एक्सटीरियर और लैंडस्केपिंग, ये काम तो मैं करते ही करता हूँ। तो अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा काम बहुत अच्छे ढंग से कोशिश करूँगा अभी तक जैसे करता आया हूँ, आगे भी आपको कुछ नया चीज़ करके दे सकूँ जिससे आप भी खुश हो सकें, मैं भी खुश हो सकूँ। और उम्मीद करता हूँ जैसे आपने अभी तक मेरे ऊपर प्यार बनाए रखा आगे भी बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।
श्याम थारो नाम, मारे जीवन को रखवा।